मैं डॉक्टर हरेश पटेल अपोलो हॉस्पिटल से आज अपने पैरों के सूजन के बारे में बात करेंगे। मैं अपोलो हॉस्पिटल में 10 साल से काम कर रहा हूं। मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं। यहां पे मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और दूसरी अपोलो की ब्रांच में भी सर्विसेज देता हूं। आज हम स्वेलिंग इन द फीट और पेडल इडिमा या इडिमा फीट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्वेलिंग इन द फीट या पेडल इडिमा क्या है, उसके क्या क्या कारण है। मीन्स फिजियोलॉजिकल एज पैथोलॉजिकल, मीन्स कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और कभी कभी कोई डिसीज के हिसाब से होता है। उसके क्या लक्षण होते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ इडिमा फीट, मींस नॉर्मली कब पैरों में सूजन आता है। तो काफी पेशेंटों में जो ओबेस पेशेंट होते हैं उसमें हम पैरों में सूजन दिखते हैं। उसमें बिकॉज ऑफ फैट, सॉल्ट एंड वाटर और शरीर का भारीपन के हिसाब से रक्त का स्राव ज्यादा रहने से पैरों में सूजन दिखता है। ये वाले सूजन फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। उसमें आप प्रेशर दोगे तो कभी भी खड्डा नहीं पड़ता है और दे आर नॉट सीरियस इनफ। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए खाली काउंसलिंग की जरूरत होती है। दूसरी कंडीशन है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, मींस काफी लंबे अरसे तक आप कोई काम के लिए खड़े रहते हो तो उसके हिसाब से क्या होता है कि पैरों में वेन का रिटर्न मींस वेनस कंजेशन होता है और उसके हिसाब से हल्की सी स्वेलिंग पैरों में दिखती है। ये भी एक नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं जिसको हम रेस्ट करने से ये स्वेलिंग उतर जाती है। तीसरी कंडीशन है वीनस कंजेशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, मींस जब वेन का फ्लो अपना पैरों में से हृदय की ओर जाता है तो उसके फ्लो में कहीं पे भी दिक्कत आता है तो भी पैरों में सूजन आ जाती है। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट जरूरी होती है, क्योंकि वहां ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, तब जाके ये सूजन आती है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन में जाते हैं कि काफी कंडीशन ऐसी है जिसमें सूजन आता है। जैसे सबसे पहले जाने तो ट्रॉमा, मींस कोई जगह पे चोट लगना, पैरों के कहीं पे भी नीचे के भाग में चोट लगती है या मोच आ जाती है तो वहां पे इन्फ्लामेशन के हिसाब से सूजन होता है। तो वो इन्फ्लामेशन जब उतर जाता है अपने आप सूजन उतर जाता है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक डॉक्टर की सलाह लेके एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां लेनी पड़ती है। दूसरा कंडीशन है वीनस इनकम्पिटेंसी, मींस अपनी जो लोई लेके जाने वाली जो नलियां होती है उसमें इनकम्पिटेंस मींस उसमें वाल्व मैकेनिज्म होता है। जो ये वाल्व बिगड़ जाते हैं या परफोरेटर्स नहीं होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वेन हमारा जो ब्लड को पैरों में से हृदय तक ले जाता है तो उसमें पंपिंग मैकेनिज्म काम करता है और वाल्व मैकेनिज्म काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में वाल्व ठीक नहीं होते हैं तो पूरा खून का प्रवाह पैरों में ज्यादा आ जाता है और उसके हिसाब से भी स्वेलिंग होता है। दूसरी कंडीशन है प्री एक्लेम्सिया, जो प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर में काफी महिलाओं को पैरों में सूजन आ जाता है। वो भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। उसमें भी काफी टाइम ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है और कभी कभी पेशाब में प्रोटीन भी ज्यादा है जिसको किडनी पे प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेके ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। दूसरी कंडीशन में आता है लीवर मींस सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर का सूखना। वो ऐसी एक बीमारी है जिसमें लीवर के सेल कम हो जाते हैं, इसलिए लीवर का फंक्शन डाउन हो जाता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और उसके हिसाब से बॉडी में सूजन आता है। सिरोसिस ऑफ लीवर में बहुत सारी एब्नॉर्मल होती है बट ये पैरों के सूजन आने का मेन कारण प्रोटीन कम हो जाना होता है और उसके हिसाब से आप पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। उसके लिए आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के स्पेशलिस्ट को मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे कि मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूं तो मैं अब आऊंगा किडनी डिसीज। काफी किडनी डिसीज में पैरों में सूजन आता है। खास करके 2 कंडीशन है। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मींस उसमें पेशाब में काफी प्रोटीन चला जाना। उसके हिसाब से क्या होता है कि प्रोटीन जो हमारा कम होता है तो लीवर उसको कंपेंसेट करता है, बट वो कंपेंसेशन भी इनफ नहीं होता है और उसके हिसाब से लो प्रोटीन स्टेट होता है और उसके हिसाब से पैरों में सूजन आता है। तो ये लो प्रोटीन में सूजन क्यों आता है? क्योंकि प्रोटीन है जो हमारा ब्लड में वो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। उसके हिसाब से हमारा जो खून में पानी का जो प्रमाण होता है वो मेंटेन रखता है। बट जब प्रोटीन कम हो जाता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर चला जाता है, उसके हिसाब से टिश्यू में पानी चला जाता है और उसके हिसाब से पैरों में सूजन दिखता है। अब ये भी क्वेश्चन होगा कि पैरों में ही क्यों सूजन आता है? क्योंकि वो पैर अपने ग्रेविटी के हिसाब से डिपेंडेंट पार्ट है तो वहां तुरंत सूजन दिखता है। यदि आप रात को उठ के सुबह में जागते हो तो वही सेम चीज आपके आंखों के नीचे या आंखों के आईलिड पे दिखता है। तो वो हम उसको सेम कंडीशन में दोनों चीज, ये मॉर्निंग में दिखता है, ये पूरे दिन के ग्रेविटी के हिसाब से पैरों में दिखता है। तो ये दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो जैसे मैंने किडनी में बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत प्रोटीन चला जाता है, उसमें सूजन आता है। और दूसरी कंडीशन है किडनी फेलियर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी फेलियर नहीं होता है,
किडनी परफेक्ट काम करता है बट प्रोटीन निकल जाने से सूजन आता है, जैसे कि और ये सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसमें किडनी डाउन जा रही है उसमें लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर होता है। तो जब लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर होता है तो बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर रिटेन होता है, नमक और पानी का ज्यादापन होने से पूरे बॉडी में स्वेलिंग आता है और खास करके पैरों में हमको इवनिंग में दिखता है और वो टिपिकल जैसे कि आप प्रेशर देते हो तो इडीमा बनता है। नाउ अभी अब दूसरे कोजेज में जाए तो लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये मैंने किडनी का बताया, लीवर का बताया, अब लिम्फेटिक्स मानो कि जो अपने बॉडी में टिश्यू में जो पानी इकट्ठा होता है वो लिम्फ से ऊपर ड्रेन होता है। अब जब लिम्फ के डिसीज होते हैं तो उसमें भी ये प्रोसेस हैम्पर हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन है जैसे कि फाइलेरियासिस, जो अपने गुजरात में नहीं दिखता लेकिन इंडिया में बहुत सारे एरियाज है वहां फाइलेरियासिस कॉमन है, तो उसमें भी पैरों में सूजन आ जाता है जिसको हम लिम्फेडिमा बोलते हैं। दूसरे कंडीशन है रेडिएशन, कभी कभी हम पेल्विक एरिया में रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन से लिम्फेटिक सिस्टम बिगड़ जाती है, उसमें भी इडीमा आता है। तो ये सब चीजों में भी हमको इडीमा दिखता है। अब एक कारण है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अभी अपने देश में जैसे जैसे पॉवर्टी कम होती जाती है अब ये कंडीशन हम बहुत कम देखते हैं, बट आप अफ्रीकन कंट्री में जाओगे तो वहां खाने के बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनको बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलता और उसके हिसाब से प्रोटीन कम होने से जो स्वेलिंग दिखती है उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और उसके हिसाब से पैरों में सूजन आता है। तीसरा चीज है कि पोस्ट रेडिएशन जो ऐसे ऑलरेडी मैंने बताया, कभी कभी मेजर सर्जरी पेल्विक एरिया में मेजर सर्जरी होती है उसके बाद भी स्वेलिंग आता है। उसमें क्या होता है कि वेन का थ्रोम्बोसिस, तो वेन थ्रोम्बोसिस मींस अपना जो आईवीसी बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा या फीमोरल वेन, तो ये फीमोरल वेन जब पैरों में से ऊपर जाती है तो वहां पे क्लॉटिंग हो जाता है या वहां थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो नीचे पूरे पैर में सूजन आ जाता है। तो ये उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत सारी कंडीशन में होती है, जैसे कि जैसे बहुत प्रोटीन चला जाता है तो अपने बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की इम्बैलेंस होती है, उसके हिसाब से भी क्लॉटिंग होता है। कभी कभी कैंसर के केसेस में मेटास्टेटिक कैंसर होता है तो उसमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं। कोई लोग बहुत आलसी है, पड़े रहते हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, उसमें भी स्पॉन्टेनियस डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब पैथोलॉजिकल कंडीशन डॉक्टर्स को दिखा के रूल आउट करने होते हैं। तो ये सब मैंने आज जो बताए वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंडीशन की कब ये पैरों में सूजन आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कार्डियक डिसीज। सो हार्ट में भी पैरों में सूजन आता है, तो जब हार्ट का पंपिंग कम होता है तो भी सीधा शरीर में पूरा पानी का एक्स्ट्रा पार्ट सीधा पैरों में दिखता है। तो ये सब कंडीशन डॉक्टर्स को दिखा के ही आगे ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। अब ये इडीमा की बात हुई ना, उसके लक्षण क्या होते हैं, पेशेंट को जानना जरूरी होता है कि मुझे क्या दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली दिखता है कि पैर का स्वेलिंग हो जाता है, उसकी चमड़ी पूरी स्मूथ और क्या बोलते हैं शाइनिंग दिखती है। आप उस पर थोड़ा भी प्रेशर देते हो तो वो खड्डा पड़ जाता है और ये कभी कभी आप इवनिंग तक में बहुत बढ़ जाता है और सुबह में उठते हो तो पूरा निकल जाता है। तो ये इडीमा फीट बोलते हैं। अब हर कोई इडीमा फीट को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले 2 या 3 कंडीशन ऐसी बताई जो फिजियोलॉजिकल है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को लिम्ब एलिवेशन, फुट रेस्ट और उसको पैर को थोड़ा अपना बॉडी के लेवल से ऊपर रखे, तो जो फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग होती है या जो नॉर्मली पैथोलॉजिकल नहीं बोलते हैं वो उतर जाती है। ट्रॉमा के कंडीशन से जो स्वेलिंग आती है वो डेफिनेटली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी निकल जाती है। और स्पेसिफिक डिसीज के लिए आपको स्पेसिफिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना होता है, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम के लिए किडनी स्पेशलिस्ट को, लीवर या सिरोसिस के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को और हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट दवाई होती है डायूरेटिक्स, जिससे हम बॉडी का एक्स्ट्रा पानी और सॉल्ट को निकालते हैं। तो उसमें वो डायूरेटिक्स से अपने को स्वेलिंग कम कर सकते हैं। उसमें फ्यूरासेमाइड और टॉर्सेमाइड करके दवाइयां आती है और बहुत सारी डायूरेटिक्स है, बट दे आर द मोस्ट पोटेंट एंड वी आर कॉमनली यूजिंग, जो अपने इडीमा फिट के लिए हम ट्रीट करते हैं। जिसको ओबेसिटी है उसको डेफिनेटली वेट रिडक्शन से फायदा होता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। जिसको डीबीटी होता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट इनिशियली और उसके बाद में लॉन्ग टर्म एंटीप्लेटलेट्स देना होता है। तो ये सब थेरेपी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना होता है। थैंक यू।